सत्य का परिचय चाहिए, ऐसा ज्ञान दो कि हमें परम सत्य का परिचय हो जाए। तो गुरुजी ने कह दिया एक काम करो, सुबह से शाम तक धान कूटते रहो। क्या कहा? सुबह से तुम्हारे एक ही काम है, सुबह से धान कूटना पूरा संध्या तक। तो वो अब हम लोग होते तो क्या कहते कि अरे हम तो ज्ञान लेने आए थे महाराज जी के पास और ये काम बता दिया हमको, सेवा बता दिए, तो करते नहीं करते, भाग जाते वहां से। लेकिन भक्त इतना भोला था, गुरुजी की आज्ञा मान ली और रोज का काम सुबह से धान कूटता और शाम तक सेवा करता। और ऐसे करते करते 18 साल हो गए उनको सेवा करते करते। आए थे ज्ञान लेने के लिए, लेकिन गुरुजी ने कह दिया धान कूटना है तुम्हें। एक श्लोक नहीं बताया, एक मिनट अपने पास नहीं बिठाया, एक कथा उनको नहीं सुनाई, केवल धान कुटवाते रहे 18 साल तक। अब 18 साल जब हो गए तो गुरुजी का बुढ़ापा आ गया। तो गुरुजी ने सोचा कि हम अपने जाने से पहले अपने सब शिष्यों को बुलाते हैं, और जाने से पहले हमारा ये जो आश्रम है, ये जो मठ है, किसी को गद्दी देनी पड़ेगी ना मठ की, तो सब शिष्यों को अपने पास बुलाया और सबको आज उनको भी बुलाया जिससे धान कुटवाते थे। आज तक नहीं बुलाया था 18 सालों में, लेकिन आज बुलाया और बिठाया। और गुरुजी ने एक एक शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो इतने दिनों से तुम हमारे आश्रम में रह रहे हो, सेवा कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आज बताओ कि तुमने क्या सीखा। तो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान शिष्य आश्रम में रहा करते थे, सब खड़े हो गए और सब अपनी अपनी शिक्षा बताने लगे। लेकिन ये जो शिष्य था जो धान कूटा करता था, जब उनसे महाराज जी ने कहा कि देखो सबने कुछ ना कुछ बोला है, सबने कुछ ना कुछ बताया, तुम भी तो इतने दिनों से रह रहे हो हमारे आश्रम में, तुमने क्या सीखा। तो वो खड़ा हो गया और गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि बोलो क्या सीखा, तो खड़ा हो गया। नहीं तो हम लोग होते तो कहते अरे सिखाया तो कुछ है नहीं, एक मिनट अपने पास नहीं बुलाया, और हम तो ज्ञान लेने आए थे, धान कुटवाते रहे 18 सालों तक, और अब कह रहे हैं कि बोलो। ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं, गुरुजी ने आज्ञा करी है कि कुछ बोलो, तो तुरंत खड़ा हो गया बोलने के लिए। और कहा, क्या कहा उसने? कहा कि महाराज जी हम तो ज्ञान लेने के लिए आए थे। कौन सा ज्ञान? परम सत्य का परिचय करने के लिए आए थे, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं हमें कुछ झूठा दिखता ही नहीं, चारों तरफ हमें केवल सत्य ही सत्य नजर आता है। हमारी जो मिथ्या थी, जो सत्य और झूठ की हमारे आंखों पर जो भ्रम चढ़ा हुआ था, वो सब नष्ट हो गया और जो केवल सत्य है केवल वो ही हमें दिख रहा है। तो महाराज जी समझ गए कि असली सत्य का ज्ञान तो इसी को हुआ है, ये ज्ञान किसी को नहीं हुआ। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा नहीं है कि जब महाराज जी हमें कुछ पढ़ाए, कोई शिक्षा दे या महाराज जी कुछ बताए तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी केवल आज्ञा मात्र से, महाराज जी यदि जीवन भर हमसे झाड़ू ही लगवाते रहे और झाड़ू लगाते ही लगाते सेवा से ही हमें इतना ज्ञान आ जाएगा, इतनी कृपा भगवान की हो जाएगी कि कोई अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है।